राजस्थान में अप्रैल के पहले हफ्ते से हीटवेव चलेगी। हालांकि अभी टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा और आसमान भी साफ रहेगा। राजस्थान में गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है, तो वहीं उत्तरी हवा चलने से राज्य में कुछ शहरों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। इसी के साथ ही अगले कुछ दिन तक राज्य में तापमान भी कंट्रोल में रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 और 4 अप्रैल को राज्य में हवा की दिशा बदल सकती है, तो वहीं पश्चिम से हवा चलनी शुरू होगी, जिसके बाद से गर्मी और तेज पड़ेगी और हीटवेव चलने की संभावना है। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में उत्तर भारत से सीधी ठंडी हवा मैदानी राज्यों की तरफ आनी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 16,000 खदान संचालकों को बड़ी राहत दी है। इससे खनन की वैधता अवधि को 2 माह के लिए बढ़ गई है। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबित अपील में अंतरिम आवेदन दायर करके अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है, यानी अब 31 मई तक खदान संचालक पर्यावरण की मंजूरी ले सकते हैं। पहले अवधि 31 मार्च तक तय थी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में सकारात्मक चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जैसलमेर व बाड़मेर में 1,237 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर रिंग रोड सहित विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर के काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। जयपुर के पिंजरापोल गौशाला में चल रहे राष्ट्रीय मेले और राष्ट्रीय गौ आधारित प्राकृतिक किसान सम्मेलन के दूसरे दिन बड़ी तादाद में किसान और कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में नई खेती की तकनीक और गौ आधारित उत्पादकों के संबंध में चर्चा की गई। किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी, अहमदाबाद से गोपाल भाई, लोकमेय राम छत्तीसगढ़ संस्थान से नागेंद्र दुबे, प्रचारक जयपुर प्रांत RSS बाबूलाल और मोहन कुमार, विश्व हिंदू परिषद से राजौराम, बीजेपी से डॉक्टर विक्रम सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। एक सत्र में इंडियन एयरफोर्स में 23 साल देश की सेवा करने वाली रजनी अय्यर ने सम्मेलन में सफलता की कहानी शेयर की। डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि दूसरे दिन के मेले में गौ आधारित प्राकृतिक तथा कृषि उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो अपने आप में किसान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने देश भर में ऐसा कार्य किया है जिससे कि आमूलचूल परिवर्तन किसानों के जीवन में आए हैं, तो इसमें पूरे देश भर के जो किसान हैं वो यहाँ आनंद ले रहे हैं प्रशिक्षण का। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि गाय के गोबर और गौमूत्र में कितने बैक्टीरिया होते हैं और गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया से हम कैसे गौ कृषि कर सकते हैं, प्राकृतिक कृषि कर सकते हैं। वास्तव में यहाँ पे उन लोगों को बुलाया गया है जो प्रैक्टिकली जैविक खेती, गौ संवर्धन और गौमूत्र एंड गोबर से कई प्रकार के जो खाद वगैरह बना रहे हैं, जो वास्तव में आने वाले नेचुरल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। कारण ये है कि आज माननीय मोदी जी जैसे कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग, एक अच्छा जीवन जीना चाहता था, अच्छा खान पान चाहता है, मतलब उसको रसायन मुक्त चीज मिले, और इस पे ज्यादा आज का। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की महाराणा सांगा को लेकर दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। इस मामले में जयपुर के 532 स्थित राजपूत सभा भवन में सर्व समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा त्याग और बलिदान की परंपरा निभाई है और वीर महाराणा सांगा का अपमान पूरे समाज का अपमान है। राजपूत समाज ने रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द करने और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और जयपुर के जगतपुरा में विवा सिटी में फिल्म छावा का प्रदर्शन किया गया।
मान द वैली फाउंडेशन और विवा सिटी के संयुक्त प्रयास से इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की वीरता, दृढ़ता और बलिदान को दर्शाया गया है। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को सच्ची ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करना है। वर्तमान समय की मांग है कि हमें और हमारे युवाओं को सभी को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पे जिस तरह से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है तो हमारे युवाओं को इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे संभाजी हो, सभी ने अपने राष्ट्र के लिए अपनी बलिदान किए हैं, कि अपनी जान तक न्यौछावर की है, अपने धर्म को लेकर वो चले हैं। तो इन्हीं सब के लिए, इसी गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे छावा मूवी है जो दिखाई जाएगी और जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में सभी युवाओं को बताया जाएगा। और जहाँ की अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह के जो बयान राणा सांगा के लिए आए हैं वो सच में बहुत ही भ्रमित करने वाले हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस राणा सांगा जिन्होंने अपने शरीर पे 80 घाव लिए, 100 से अधिक युद्ध किए और जीते भी, और साथ साथ में उन्होंने जिस तरह से अपने राष्ट्र के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया, वो कोई भी ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन्हें कभी भी इसी तरह की जो भ्रमित बातें हैं, इस तरह की जो निंदनीय बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। जिसके लिए हम आज से हम युवाओं को प्रेरित करेंगे। हम यहाँ छावा मूवी दिखाने के लिए सभी युवाओं के साथ एकत्रित हुए हैं ताकि युवा आज के आने वाले जो हमारे जो पूर्वज रहे उनका इतिहास जान सके, ताकि आने वाले ऐसे जो नेता हैं जो भ्रष्ट है, जो चाटुकारिता करते हुए, जो कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को चाटुकारिता करते हुए इतिहास से भ्रमित कर रहे हैं आज के युवाओं को, तो युवा आगे से इस इतिहास को जान सके, अपने पुरखों के किए बलिदान को समझ सके और उनके खिलाफ आवाज। जयपुर में अमूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन पिंजरापोल गौशाला में किया गया। महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लॉन्च किया है। यह लोगों के लिए एक आउटलेट भी लगाया गया है। यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के प्रदर्शित और विक्रय के लिए रखे गए इस कार्यक्रम में के बारे में अमूल ग्रुप के मार्केटिंग हेड डॉक्टर गोपाल शुक्ला और एफपीसी बाजार के चेयरमैन लक्ष्मण लोहाना से खास बातचीत की गई। आयोजन में अमूल अपना स्पॉन्सरशिप किया इसमें और किसानों के साथ मिलकर जो संकल्प पूरा करने का कार्य कर रहा है वो अमूल पूर्ण रूप से निभा रहा है। दूसरी चीज है कि अमूल ने यहाँ इस लॉन्चिंग के साथ साथ जो राजस्थान भर के किसान हैं जिनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे यूज किया जाए, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए वो पता नहीं है, उसको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण देने का काम एफपीसी बाजार